वेलकम फ्रेंड्स, मैं केडी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना डॉक्टर में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही बेहतरीन मैंने वीडियो बनाई है आप लोग के लिए। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, आप दवा को देखते ही आप ये जान पाएंगे कि कौन सी दवा किस काम आती है। तो आज जिसका फार्मूला है कि लोग मेडिकल स्टोर वाले या नॉर्मल डॉक्टर या जो भी हो प्रैक्टिशनर, वो कैसे जानते हैं कौन सी दवा किस काम आती है, तो आप भी जान पाएंगे। तो पूरी वीडियो देखते ही आप समझ जाएंगे कौन सी दवा किस काम आती है। और आप लोग सबसे पहले जान लीजिए कि दवा में दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है दवा का नाम और दूसरा होता है ब्रांड नेम। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले आपसे करना है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन जरूर करें ताकि आपको मिलती रहे नए वीडियो के बारे में जानकारी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात होती है, दवा में दो चीज होती है जो आप लोग समझ लीजिए। तो पहला सॉल्ट नेम होता है, दूसरा ब्रांड नेम होता है। तो दोनों मतलब ये होता है, जैसे कि आप लोग नॉर्मल दवा देख लीजिए, इस दवा का दोस्तों नाम है क्रोसिन, लेकिन आप समझ लीजिए कि दवा का नाम क्रोसिन है, इसको ब्रांड नेम बोलते हैं। और जो उसमें सॉल्ट पड़ा हुआ है उसका नाम पैरासीटामोल। एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों, ये दवा देखिए पेट दर्द में काम आती है। इस दवा का नाम है मेफ्टालिस्पास। मेफ्टालिस्पास जो है साथियों, ये ब्रांड नेम है। और जो उसमें सॉल्ट पड़ा हुआ है, देखिए मेफेनिक एसिड पड़ा हुआ है, तो मेफेनिक एसिड पड़ा है। तो आप समझ लीजिए इस तरह की दवा होती है। एक और दवा देखते हैं, देखिए इस दवा का नाम कॉलपाल है। ये कॉलपाल ब्रांड नेम है, लेकिन जो फार्मूला है जो उसमें सॉल्ट पड़ा हुआ है, इसका नाम पैरासीटामोल है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ये तो हो गया एक इसका पहलू है। और जो दूसरा पहलू होता है दोस्तों दवा का, इसमें दो चीजें कॉमन होती है। एक होता है प्रीफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। प्रीफिक्स वे वर्ड होते हैं दोस्तों जो शब्द के शुरू होते ही लगाए जाते हैं, उनको प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे कि डिस्टर्ब, दूसरा है डिसऑर्डर, तीसरा है डिस्चार्ज। तो इसमें आप देख लीजिए DIS कॉमन है, ये प्रीफिक्स है दोस्तों। और जो दोस्तों दूसरा शब्द है, इसको बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स शब्द के अंत में जो शब्द आते हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं टेबल, स्टेबल, अनेबल, तो इसमें BLE आ रहा है, तो ये हो गया सफिक्स। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले समझ लीजिए कि दवा जानने से पहले सबसे पहले आपको दो चीजें जानना पड़ेगा, प्रीफिक्स और सफिक्स। अगर इन दोनों चीज आप सही समझ जाएंगे तो आपको दवा का नाम देखते ही आप जान पाएंगे कौन सी दवा किस काम आने वाली है। जो दोस्तों सबसे पहले सफिक्स है, इसका नाम है टिडीन। देख लीजिए इस तरह होता है। एंटासिड मेडिसिन दोस्तों होती है, गैस की दवा होती है। तो आप देख लीजिए जैसे कि आप लोग लेने जाते हैं एसीलॉक, तो एसीलॉक ये ब्रांड का नाम है, लेकिन जिसमें दवा है रेनिटिडीन है। तो पहला देखिए उसमें होता है रेनिटिडीन होता है। अगर दूसरा आप लेने जाते हैं तो क्लीमेटिडीन होता है। तीसरा साथियों उसमें आता है फेरोटिडीन आता है। चौथा जो आता है दोस्तों रोक्साटिडीन होता है। और एक दवा दोस्तों और है जो मशहूर है, इसका नाम है जेंटेक। ब्रांड नेम है, लेकिन जो उसमें भी दवा होती है रेनिटिडीन ही होती है। इसमें 150 आती है और 300 आती है। ये सफिक्स का नाम है दोस्तों प्राजोल। दोस्तों ये जो प्राजोल होता है ये गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। जैसे मान चलिए हाथ नाल में जलन हो रही है, या छाती में जलन हो रही है, या गैस बन गई है, पेट बहुत भारी हो गया है, अब गैस्ट्रिक अल्सर हो गया है, तो इस तरह की जो दवा को यूज करनी पड़ती है उसमें प्राजोल पड़ा होता है। जैसे कि देखिए पहली दवा का नाम है पेंटापेप्राजोल, दूसरा है ओमेप्राजोल है, तीसरा लेंसोपेप्राजोल है। तो दोस्तों जैसे कि आप पेंटाप-डी लेते हैं तो पेंटाप-डी दवा का ब्रांड नेम है, लेकिन जो उसमें दवा पड़ी हुई है उसमें पेंटापेप्राजोल है। तो आप ये समझ जाइए ये प्राजोल। प्राजोल देखते ही आप जान जाएंगे ये दवा गैस रिलेटेड है, गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट उसमें दिया जाता है। तो दोस्तों ये था प्राजोल। दोस्तों जो तीसरा है ये फेनक करके आता है, ये भी सफिक्स है। तो फेनक, जिस दवा के अंत में आपको फेनक मिल जाए तो आप देख के समझ जाइए कि ये दवा दर्द को दूर करने, बुखार के लिए काम में आती है और उस इन्फ्लेमेशन मतलब कि सूजन में भी काम आती है। जैसे दोस्तों डाइक्लोफेनक हो गया, नेपाफेनक हो गया, प्रोकोफेनक हो गया। तो ये समझ जाइए कि ये होता है। जैसे कि आप डाइक्लोविन लेते हैं तो डाइक्लोविन ये ब्रांड का नेम है, लेकिन जो इसमें दवा पड़ी है उसमें डाइक्लोफेनक प्लस पैरासीटामोल पड़ा हुआ है। तो आप समझ जाइए कि ये दवा इस काम आती है। दोस्तों इसके बाद जो सफिक्स है दोस्तों उसका नाम है फ्लॉक्सासिन। तो जिस दवा के अंदर में दोस्तों फ्लॉक्सासिन अगर पड़ा हुआ है तो दोस्तों वो दवा एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आती है। जैसे कि आंखों के इन्फेक्शन में हो गया, या कानों के इन्फेक्शन में हो गया, या भी शरीर के किसी इन्फेक्शन अगर है, मामूली इन्फेक्शन है, तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। और इसका जो दोस्तों उदाहरण है जैसे लियोफ्लॉक्सासिन हो गया, ओफ्लॉक्सासिन हो गया, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो गया, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो गया। जिस भी दवा के अंदर में फ्लॉक्सासिन अगर समझ लें कि वो एंटीबायोटिक ग्रुप
ग्रुप की दवा है, एंटीबैक्टीरियल ग्रुप की दवा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो आता है टोनाजोल, मतलब होता है ये दवा एंटी फंगल होती है। ये टैबलेट में भी आती है, क्रीम में भी आती है और पाउडर में भी आती है। ये दांत खत खुजली से संबंधित दवा है दोस्तों। ये फंगल इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करती है। जैसे कि आप देख लीजिए क्रीम लेने जाते हैं, आपने बहुत नाम सुना होगा, रिंग गार्ड का नाम सुना होगा, बहुत पसंद आता है। इच गार्ड का नाम सुना होगा कि इच गार्ड आता है ना, कि इच गार्ड लगाई खुजली भगाई है, तो इच गार्ड इसका ब्रांड नेम है, लेकिन जो इसमें फार्मूला पड़ा है मीकोकोनाजोल पड़ा हुआ है दोस्तों। तो देखिए जिस दवा के अंत में या क्रीम में नाजोल आता है, जैसे माइकोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, टेराकोनाजोल, इंट्राकोनाजोल, तो इस तरह की जो भी टर्म्स में दवाई आती है दोस्तों, ये सारी दवाएं फंगल संबंधित है। तो जब भी आप दोस्तों फंगल क्रीम लेने जाते हैं, तो जब भी आप फंगल कोई क्रीम या साबुन या पाउडर लेने जाते हैं, तो उसमें ये चीजें जरूर पड़ी होती है। आपने कभी केयर नहीं किया है, लेकिन आज के बाद ही आप जरूर जान पाएंगे कि ये दवा किस काम आ रही है दोस्तों। जो अगला टर्म्स है उसका नाम है माइसिन। तो जिस दवा के अंदर दोस्तों आपको माइसिन लगा मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि ये दवा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आती है, जैसे कि टाइफाइड फीवर। तो जो हमारा टाइफाइड फीवर होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में होता है, इससे कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जा रहा है, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। जैसे इसका उदाहरण दोस्तों होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक प्लस एंटीबैक्टीरियल होती है, दोनों में काम करती है दोस्तों, उसको कह सकते हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा जो प्रचलित है अजिथ्रोमाइसिन, आपने नाम बहुत सुना होगा, आजियो करके आती है, एरिथ्रोमाइसिन हो गया। तो जितने जिसमें भी जिस दवा के अंत में टर्म्स में अगर माइसिन सब इस्तेमाल होता है, तो समझ जाइएगा ये दवा एंटीबायोटिक प्लस एंटी बैक्टीरियल यूज होती है। और दोस्तों इसके बाद जो अगला टर्म्स है इसका नाम है बीटल। बीटल मतलब कि ये ऐसी दवाई है जो सेडेटिव होती है, मतलब जो दवा घबराहट को दूर करने के लिए या नींद नहीं आ रही उसके लिए दिया जाता है, जैसे कि बूटाल बीटल, बूटा बारबिटाल और फेनोबारबिटाल। तो जिस दवा के अंत में आपको बीटाल मिलता है, तो समझ लीजिए कि वो दवा इसी तरह के संबंधित है, वो नींद में काम आएगी और घबराहट दूर करने में काम आती है दोस्तों। इसके बाद जो अगला टर्म्स आता है साथियों, इसके बाद दोस्तों जो समूह आता है स्टेरॉइड समूह आता है। तो स्टेरॉइड समूह आप लोग जरूर जानते भी होंगे, बहुत से भाई लोग को जानते हैं, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। तो स्टेरॉइड्स दवाई वो होती है दोस्तों जो शरीर की क्षमता बढ़ा देती है, और जिसका इस्तेमाल दोस्तों जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये दोस्तों एलर्जिक समस्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात, अगर फंगल कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या कोई छाती में से कोई दिक्कत हो गई हो, या फिर अंदरूनी कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये दवाएं दी जाती हैं दोस्तों। इसमें दो वर्ड प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला होता है सोन होता है, SONE, और जो दूसरा दोस्तों होता है ओलोन होता है। तो जो सोन से संबंधित दवाई दोस्तों होती है, दोस्तों सबसे पहले सोन के बारे में समझ लेते हैं। तो जो सोन कैटेगरी सबसे पहली दवा है उसका नाम है डेक्सामेथासोन, जिसको डेक्सोना के नाम से हम जानते हैं। दूसरी दोस्तों है बीटा मेथासोन, तीसरी है हाइड्रोकोर्टिसोन। तो दोस्तों इस तरह की कई दवाएं आती हैं। तो जिस दवा के अंदर आपको सोन लगा मिल जाता है, समझ लीजिए कि स्टेरॉइड दवा है। इसके बाद दोस्तों है जो ओलोन शब्द है, उससे संबंधित दवा बताता हूँ। जो पहली दवा है दोस्तों प्रिडिसोलोन है, दूसरी मिथाइलप्रिडिसोलोन है, यह ट्रियामसोलोन है। और दोस्तों जो इसका मशहूर ब्रांड नेम है ओमना कार्टिल है, बिटनिसॉल है। तो बिटनिसॉल और ये ओमना कार्टिल वासोलोन, अगर तीनों में कोई लेते हैं तो आपको यही सॉल्ट मिलता है, बहुत ही मशहूर ब्रांड है दोस्तों। तो ये स्टेरॉइड दवा है साथियों। तो आशा करता हूँ साथियों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल अपने डॉक्टर को सब्सक्राइब करें, जहां मिलती है मेडिसिन संबंधित संपूर्ण जानकारी बहुत ही सरल भाषा में। तो इसी आशा और विश्वास के साथ चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।